नमस्कार दोस्तों, अभी आपने जो आवाज सुनी वो बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला की है। इनके पास जब तर्क नहीं बचे लड़ने के लिए तो इन्होंने बिना किसी झिझक के कांग्रेस प्रवक्ता को गाली दे दी। उनकी मां के लिए बेहद घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्हें वैश्या का बेटा कहा। लेकिन जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो बेहद घटिया था। और उससे भी घटिया बात यह है कि जिस चैनल पर यह बात कही गई उस चैनल के एंकर ने गाली देने वाले और गाली खाने वाले दोनों लोगों को एक ही तराजू पर तौल दिया। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। दरअसल गोदी मीडिया के एक चैनल की डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला मौजूद थे। कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र राजपूत मौजूद थे। डिबेट में प्रेम शुक्ला पहले राहुल गांधी को लेकर कहते हैं कि वो पाकिस्तान के तलवे चाटते हैं। जब यही बात सुरेंद्र राजपूत प्रधानमंत्री मोदी के लिए दोहरा देते हैं तो प्रेम शुक्ला सीधे गाली पर उतर आते हैं और तब जाकर एंकर को लगता है कि कुछ गलत हुआ है। लेकिन ये जानने के बावजूद एंकर प्रेम शुक्ला को सीधे तौर पर नहीं बल्कि दोनों को नसीहत देते हैं कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल न करें। क्या गोदी मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो गलत को गलत बोल सके? क्या टेलीविजन और न्यूज चैनल को मॉनिटर करने वाली संस्थाओं जैसे कि एनबीएसए और भारत सरकार की ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को ये चीजें दिखाई नहीं देती? नेशनल टेलीविजन पर ऐसी भद्दी बातें कही जाती हैं और ये सब होने दिया जाता है क्योंकि जिनकी सत्ता है उन्हीं का राज है। इसको लेकर सुरेंद्र राजपूत ने पीएम मोदी को एक लेटर भी लिखा है। उस लेटर में उन्होंने क्या कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। सुरेंद्र राजपूत ने इस लेटर का एक भाग ट्विटर पर भी पोस्ट किया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए वो लिखते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उम्मीद है आप सानंद होंगे। हम भले ही विपक्षी पार्टी में हैं लेकिन आप हमारे प्रधानमंत्री हैं। इस नाते मैं आपका ध्यान आपकी पार्टी के नेता और प्रवक्ता प्रेम शुक्ला के उस वक्तव्य की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने आज तक चैनल के एक डिबेट के दौरान मेरी मां के बारे में कही। मैं उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहता। मेरी मां अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन हर मां की तरह वो हर वक्त अपने बेटे यानी कि मेरे साथ है। माँ बेटे के रिश्ते से पाक रिश्ता दुनिया में कोई नहीं है। आप भी एक माँ के बेटे हैं। आप माँ बेटे के रिश्ते को मुझसे बेहतर समझते हैं। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि क्या आपकी पार्टी के प्रवक्ता राजनीतिक शत्रुता में इस हद तक जाएंगे कि मेरी माँ को गाली देंगे? प्रधानमंत्री जी, आपसे हमारे लाख मतभेद हैं लेकिन प्रधानमंत्री के नाते आप हमारे संरक्षक भी हैं और हमारे लिए सम्मानित भी हैं। उस नाते मैं आपसे पूछता हूं कि किसी की माँ के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए क्या? आप भूल जाइए वो मेरी माँ है, वो किसी की भी माँ हो सकती हैं। क्या किसी की भी माँ के लिए ऐसे शब्द बोले जाने चाहिए? मैं आपका जवाब जानता हूं। आप ऐसी भाषा को अप्रूव नहीं करेंगे और ना ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को माफ करेंगे। प्रधानमंत्री जी, मैं हमेशा आपका सम्मान करता रहा और करूंगा भी। मेरा एक सवाल है, भाजपा तो चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती है, पार्टी विद अ डिफरेंस है। वो उस महान सनातन हिंदू संस्कृति की वाहक होने का दावा करती है जो स्त्री को पवित्रतम दर्जा देती है, जो नारी को शक्ति और दुर्गा का दर्जा देती है। हमारी हिंदू संस्कृति में मां से ऊंचा स्थान तो भगवान का भी नहीं है। भगवान कृष्ण भी माता यशोदा की गोद में अपने को आनंदित महसूस करते हैं, त्रिलोक को भूल जाते हैं। ऐसी पार्टी के प्रवक्ता से उम्मीद की जाती है कि वो स्त्री और मां के सम्मान में कभी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो फिर आपकी पार्टी में ऐसे व्यक्ति के लिए जगह कैसे बन गई? प्रधानमंत्री जी, आप और आपकी पार्टी उस आरएसएस से प्रेरणा लेने का दावा करती है जो सनातन के रक्षक के तौर पर भारत के परम वैभव को लौटाने की बात करती है, जिसमें स्त्री और मां का स्थान सर्वोच्च है, जो दावा करती है कि वो निरंतर व्यक्ति और राष्ट्र निर्माण में लगी है। क्या वहां ऐसे व्यक्तियों का निर्माण हो रहा है जो दूसरे की मां के लिए ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करेंगे? प्रधानमंत्री जी, बड़े अवसाद और दुख से ये पत्र आपको लिख रहा हूं। राजनीति में मतभेद रहेंगे और होने भी चाहिए, लेकिन अगर विमर्श का स्तर ये होगा तो फिर इस देश का क्या होगा? मैं आपसे ये कतई नहीं कह रहा हूं कि आप कोई कार्रवाई करें, लेकिन ये जरूर पूछना चाहता हूं कि ऐसे किसी व्यक्ति के लिए आपकी पार्टी में जगह क्यों है? ये लेटर सुरेंद्र राजपूत ने पीएम मोदी को लिखा है। इसकी एक कॉपी उन्होंने जेपी नड्डा, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें भी भेजी है। बता दें कि बीजेपी के चरणों में गोदी मीडिया इतनी नतमस्तक हो चुकी है कि वो ऐसे लोगों को अपने चैनल पर बार बार बैठाती है और खुलेआम मीडिया का स्तर गिराती है। इस घटिया हरकत के बाद भी गोदी मीडिया फिर से प्रेम शुक्ला को अपने चैनल पर न्योता देगी या नहीं, इसको लेकर चैनल की तरफ से सफाई दी गई है, जिसकी जानकारी सुरेंद्र राजपूत ने खुद हमारे चैनल से बातचीत करते हुए दी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। दो चीजें हैं जो मेरी सूचना मुझे मिली है, मैं बताऊं आपसे। जिस चैनल पर ये बात हुई थी तो उनके जो सीईओ हैं उन्होंने कहा कि भाई हमने आज से उसको बैन कर दिया। कांग्रेस पार्टी तो नहीं उसके साथ पर कहीं पर भी वो करेगी, बहस करेगी, और बिल्कुल जहां पर वो रहेगा वहां पर हमारा कोई भी प्रवक्ता नहीं रहेगा। ये तो कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है।
दोस्तों, डिबेट के दौरान गोदी मीडिया के एंकर ने सीधे तौर पर प्रेम शुक्ला को रोकने की बजाय या फिर डिबेट को उस वक्त बंद करने के बजाय प्रेम शुक्ला को उल्टा मौका दिया, जिससे उन्होंने सुरेंद्र राजपूत को एक बार फिर वैश्या का बेटा कहा, लेकिन दूसरे शब्दों में। मतलब साफ तौर से वही था जो पहली बार कहा गया था। और गोदी मीडिया वाले खुद इस तमाशे के होस्ट बने बैठे हैं। गोदी मीडिया के नेशनल टेलीविजन चैनल पर गाली गलौज होती है, वो चैनल जो करोड़ों भारतीय लोगों के घरों में देखे जाते हैं, वो घर जहां बच्चे बूढ़े सभी अक्सर साथ में बैठकर टीवी देखते हैं। और ऐसे नेशनल चैनल पर खुलेआम गालियों का इस्तेमाल होता है। गली मोहल्लों में जिस भाषा का इस्तेमाल होता है, आज गोदी मीडिया की देन से वही भाषा नेशनल चैनल पर बोली जा रही है। और बीजेपी के लोग एक बार फिर अपना चरित्र दिखा रहे हैं। सवाल तो बीजेपी से सबसे ज्यादा है कि आखिर आप करोड़ों लोगों में से अपने प्रवक्ताओं को चुनते हैं, तो क्या ये आपके चयन का स्तर है? कौन कितनी घटिया गाली दे सकता है, क्या यही आपके चयन का मानक है? सवाल बहुत से हैं और जाहिर है भाजपा वाले जवाब तो देने से रहे। हाँ, गाली जरूर दे सकते हैं। जाते जाते आपको ये भी बताते चले कि प्रेम शुक्ला की तरफ से इस मामले पर अभी तक कोई माफी भी पेश नहीं की गई है और ना ही बीजेपी ने इस मामले पर कोई टिप्पणी की है। मामले में आगे क्या होगा, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।